जो गाय भैंस और चरवाहे होते थे वो जंगल में भटक जाते थे या रेगिस्तान में भटक जाते थे, तो सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती थी वो थी पानी की। अगर 1 या 24 घंटे बाद में या 36 घंटे बाद में उसको मरना ही पड़ता था। तो उससे बचने के लिए वो क्या करते थे, यहाँ की एक कुदरत की दी हुई देन है कि यहाँ पर अगर टेम्परेचर दिन को 50 को पार करेगा तो अभी रात एकदम ठंडी हो जाएगी, और रात जब ठंडी होती है तो जितना भी ओस जो होती है वो यहाँ पर ओस बहुत ज्यादा गिरती है। तो जितने भी चरवाहे होते थे वो अपने साथ में एक पन्नी रखते थे। पन्नी मतलब जो आप क्या कहते हैं, ताड़पत्री। ताड़पत्री रखते थे, उसको वो रेगिस्तान के अंदर बिछा देता था और उसके नीचे एक छेद करके उसके नीचे अपना जो पीने के पानी योग्य उसमें रात भर में जो ओस गिरती थी वो ओस सुबह होने पे पानी बन के उसके अंदर आ जाती थी, और वो 24 घंटे अपना पानी पीने के लिए अपने संसाधन जुटा लेता था। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, जैसे जैसे आवश्यकता होती जाती है ना वैसे वैसे आविष्कार होते जाते हैं। तो ऐसे ही आविष्कार इन लोगों ने उस जमाने में किए थे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज भी यहाँ पर एक लड़की की अगर विदाई होती है मिडिल परिवार के अंदर तो कम से कम 30 या 40 तोला सोना और 1.25 किलो चांदी पहनाई जाती है, जब जाके एक लड़की की विदाई होती है। तो इतना जब सोना और चांदी पहना जाता था तो यहाँ पर चोर डाकू और लुटेरे भी बहुत ज्यादा होते थे। उन लोगों से अपना सामान, कीमती सामान बचाने के लिए आज तो बैंक है, लॉकर है, लेकिन उस जमाने में बैंक लॉकर नहीं होते थे। तो वो जो रूम आप देख रहे हैं उस रूम के अंदर एक तहखाना बना हुआ है, एक अंडरग्राउंड बना हुआ है, जिसके अंदर अपना कीमती सामान रखने के बाद में उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगा के पूरा आंगन एक जैसा लिपाई कर देते थे, ताकि बाहर से चोर डाकू और लुटेरे आए तो उनको ये ना मालूम पड़े कि घर में कीमती सामान कहाँ पे रखा हुआ है। दूसरा, उसका दरवाजा छोटा बना हुआ है। छोटा दरवाजा इसके लिए होता था, आपने पिक्चरों में भी देखा है कि जो पुरानी पिक्चरें होती है, आज की हाइट बहुत कम हो गई है, लेकिन उस जमाने के अंदर अगर आदमी की आज भी अगर बॉर्डर की तरफ आज जाएंगे आप तो यहाँ पर कम से कम 6.5 और 7 फीट के लोग मिलते हैं। तो जो चोर डाकू और लुटेरे होते थे उनकी साइज हाइट बहुत ज्यादा होती थी, हाइट पर्सनली बहुत अच्छी होती थी। तो उन लोगों ने छोटे दरवाजे इसके लिए बनाए कि जब भी गांव के ऊपर चोर डाकू और लुटेरों का हमला होता था तो घर का ताकतवर आदमी उस रूम के अंदर तलवार लेके खड़ा हो जाता था, वहां से विंडो में से देखता रहता था, जैसे ही दुश्मन घर में घुसने की कोशिश करता था वो उसका सिर काट लेता था। तो एक ही आदमी कई लोगों की सिर काट के अपने धन की और अपने घर की रक्षा करता था। दूसरा, यहाँ पर मैंने बताया आपको पर्दा प्रथा है। तो यहाँ पर घर के 2 पार्ट बने हुए, एक बाहर का पार्ट है, एक अंदर का है। यहाँ पर पर्दा लगता था। पर्दा लगने के बाद में अगर जेंट्स मेहमान घर पे आता था, घर में औरतें अगर अकेली होती थी तो उसको रुकने के लिए बाहर जो जेंट्स रूम बना हुआ है, गेस्ट रूम बना हुआ, वहां दिया जाता था। आज के जमाने में जैसे कार और बाइक चोरी हो जाती है, उस जमाने में भी ऊंट और घोड़ा चोरी ना हो इसके लिए उसको बांधने के लिए जगह भी अंदर की साइड में दी जाती थी। आज के जमाने में आज के जमाने में जैसे आप बड़े कई देशों में आप जाएंगे, जैसे जापान है, अमेरिका है, वहां पर आप जाएंगे तो आप नई कार खरीदने जाएंगे तो वहां पर पहले कंपनी के लोग आपके घर पे आएंगे, आपके घर पे देखेंगे कि आपके प्रॉपर घर के अंदर पार्किंग है या नहीं है। पार्किंग होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन उस जमाने के अंदर उन लोगों ने, आज के जमाने में अगर किसी के बच्चे मर्सिडीज में बैठ के घूमते तो कोई नहीं देखता है, उस जमाने के अंदर अगर किसी के बच्चे बैलगाड़ी में बैठ के घूमते थे तो ये पता चलता था कि ये इस गांव का सबसे पैसे वाला आदमी है जिसके बच्चे बैलगाड़ी में बैठ के घूमते हैं। तो बैलगाड़ी की जो कीमत होती थी वो आज की मर्सिडीज के बराबर होती थी। तो उस जमाने के अंदर भी उन लोगों ने बैलगाड़ी के लिए भी पार्किंग बनाया। आप बाहर जाएंगे तो लेफ्ट की साइड में बैलगाड़ी पार्क किया हुआ है। तो उस जमाने में वो लोग इतनी सोच रखते थे। दूसरा, जब मेहमान घर पे आता था और घर के अंदर औरतें अकेली होती थी और जेंट्स मेहमान को ये भी बोल